हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू दी वीडियो। आज की वीडियो में हम नाउन्स पर एक एक्सरसाइज कर रहे हैं जिसमें कि हम 30 क्वेश्चंस ले रहे हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने नाउन्स पर, अनकाउंटेबल नाउन्स पर और कलेक्टिव नाउन्स पर 3 वीडियोस डाल रखी हैं। उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और इन तीनों वीडियो में जो नाउन्स के ऑल दी कंसेप्ट हैं, सभी की सभी कंसेप्ट क्लियर की गई हैं। और अगर आप इन वीडियो को देख लेते हैं तीनों को, तो आपके नाउन्स के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आप नाउन्स के बारे कोई भी क्वेश्चन आता है उसको ईजिली सॉल्व कर सकोगे। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आई डोंट हैव मच, जस्ट 2 स्मॉल बैग्स। ऑप्शंस हैं लगेज और लगेज। मेरे पास ज़्यादा सामान नहीं है, सिर्फ 2 बैग हैं। यहाँ पे क्या आना है? लगेज। लगेज एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसका प्लूरल नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या आना है? आई डोंट हैव मच लगेज, जस्ट 2। लगेज जब हम किसी ट्रेवल पे जाते हैं, जर्नी पे जाते हैं, जो सामान अपने साथ लेके जाते हैं उसको लगेज कहा जाता है। यू मस्ट कीप यूर इन द लॉकर। ऑप्शंस हैं वैल्यूएबल और वैल्यूएबल्स। वैल्यूएबल जो है वो एक एडजेक्टिव है और वैल्यूएबल्स एक नाउन है। वैल्यूएबल मीन्स बहुमूल्य, जिसकी कीमत बहुत ज़्यादा हो। वैल्यूएबल सामान, चीज़ें जिसकी कीमत बहुत ज़्यादा हो। ये वैल्यूएबल बेसिकली हम ज्वेलरी को कहते हैं, जो बहुत छोटी होती हैं लेकिन उनकी वैल्यू होती है, प्राइस होती है, कीमत होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे क्या आना है? यू मस्ट कीप यूर वैल्यूएबल्स। जो आपकी वैल्यूएबल जो कीमती चीज़ें हैं, जिनका बहुमूल्य चीज़ें हैं, उनको आप लॉकर में रखिए। ही लव्ड ब्लैंक ऑफ फेमस पोएट्स एंड बिगैन टू राइट हिज ओन पोएम्स। तो ऑप्शन है हमारे पास पोएट्री और पोएट्रीज। ही लव्ड वो फेमस पोएट्स की, फेमस कवियों की पोएट्री को पसंद करता था और धीरे धीरे वो खुद पोएम्स लिखने लगा। तो यहाँ पे क्या आना है? पोएट्री। पोएट्री भी एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसका प्लूरल नहीं होता है, तो यहाँ पे पोएट्रीज नहीं आना है। ही लव्ड पोएट्री वो फेमस पोएट्स एंड बिगैन टू राइट हिज ओन पोएम्स। वन शुड यूज टू प्रोटेक्ट आईज फ्रॉम द सन। सूर्य की रोशनी से बचने के लिए आपको गॉगल्स यहाँ पे क्या आना चाहिए? गॉगल्स क्या होता है? जो गॉगल्स हैं वो आँखों को सूर्य या और पोल्यूशन से बचाने के लिए पहने जाते हैं, आई साइट के लिए नहीं पहने जाते। और ये प्लूरल में ही यूज़ होते हैं, वो गॉगल नहीं होता है, ये प्लूरल में ही यूज़ किया जाता है। तो वन शुड यूज़ गॉगल्स टू प्रोटेक्ट आईज फ्रॉम द सन। रिमेंबर टू बाई सम ब्रेड्स और ब्रेड। तो ब्रेड है, ये भी इंग्लिश में अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पे क्या आना है? ब्रेड। रिमेंबर टू बाई सम ब्रेड। ब्रेड्स नहीं, जो अनकाउंटेबल नाउन है उसका कोई प्लूरल नहीं होता है। रिमेंबर टू बाई सम ब्रेड। लीव द कार इन एंड मीट मी इन द ऑफिस। आप कार को पार्क, ऑप्शन क्या है? पार्किंग, जहाँ कार पार्क में छोड़ दीजिए और मुझे ऑफिस में मिलिए। तो यहाँ पे आंसर क्या आना है? यहाँ पे आंसर क्या आना है? कार पार्क आना है। तो हम रूटीन में जब हम गाड़ी पार्क करते हैं तो हम बोलते हैं कि मैंने गाड़ी पार्किंग में लगा दी है, लेकिन पार्किंग एक प्रॉपर वर्ड नहीं है पार्किंग के लिए। जो ब्रिटिश इंग्लिश है उसके लिए जब हम कार पार्क करने की जो प्लेस होती है उसको कार पार्क कहते हैं। जो अमेरिकन इंग्लिश है उसमें कार पार्क करने की प्लेस को पार्किंग लॉट कहते हैं। तो पार्किंग हम यूज़ करते हैं रूटीन में, वो पार्किंग के लिए प्रॉपर इंग्लिश का वर्ड नहीं है। सो लीव द कार इन कार पार्क एंड मीट मी इन द ऑफिस। लास्ट ईयर आई कुड रीड विदाउट। ऑप्शंस हैं स्पेक्टेकल और स्पेक्टेकल्स। तो स्पेक्टेकल्स होती हैं वो ऐनक या चश्मा होते हैं, जो आपकी अगर आई साइट वीक है उसके लिए लगाते हैं। स्पेक्टेकल होता है कोई दृश्य होता है, कोई सीन होता है। तो यहाँ पे भी क्या आना है? स्पेक्टेकल्स। आँखों पे आप चश्मा लगाते हैं आई साइट वीक होने की वजह से, तो उसको स्पेक्टेकल्स कहते हैं। इसको भी प्लूरल में ही यूज़ किया जाता है, सिंगुलर में नहीं यूज़ किया जाता है। टिल लास्ट ईयर आई कुड रीड विदाउट स्पेक्टेकल। लास्ट टीम लॉस्ट मोस्ट ऑफ द मैचेस सो फार। ऑप्शन है हैज़ और हैव।
टीम एक कलेक्टिव नाउन है, तो इसके आगे यहाँ पे आर्टिकल वर्ब कौन सा आना है, सिंगुलर आना है। कलेक्टिव नाउन के लिए यूजुअली जो वर्ब आता है वो सिंगुलर ही आता है, कुछ कलेक्टिव नाउन हैं उनके लिए प्लूरल आता है। जो टीम है उसके लिए सिंगुलर वर्ब आता है। द टीम हैज़ लॉस्ट मोस्ट ऑफ द मैचेस सो फार, अभी तक टीम ने ज़्यादातर मैच हार दिए हैं। वन शुड गेट ऑल द information or informations about air travel and immigration rules before going abroad। विदेश जाने से पहले आपको एयर ट्रैवल और इमिग्रेशन रूल्स के प्रति जो भी जानकारी है वो ले लेनी चाहिए। इन्फॉर्मेशन और इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन है वो एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसका प्लूरल नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या आना है, वन शुड गेट all the information about air travel and immigration before going abroad। I want to know about buses to Delhi। दिल्ली को जो बसें जाती हैं उनके बारे में जानना चाहता हूँ। Can you give me an information और a टाइम टेबल। तो पहले भी ये इंफॉर्मेशन है जो अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन के जो आगे आर्टिकल ए और एन यूज़ नहीं किया जाता है, तो एन यहाँ पे रॉन्गली यूज़ किया गया है, ये यहाँ पे नहीं आना है। तो दूसरी ऑप्शन क्या है, ए टाइम टेबल, टाइम टेबल समय सूची। तो यहाँ पे क्या आना है, आई वांट टू नो अबाउट बसेस टू दिल्ली, कैन यू गिव मी ए टाइम टेबल। तो समय सूची कब कब बसें जाती हैं दिल्ली के लिए। He has got his first job at a salary of 30,000 और 1000 रुपीज़। फर्स्ट जॉब उसको 30,000 की सैलरी पे मिली है। यहाँ पे 1000 आना है या 1000 आना है। जो नाउन्स मेयर, मनी, लेंथ, वेट, नंबर आदि बताते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फुट, 1000, 100, मीटर, पेयर, स्कोर, मिलियन, ईयर, हेड और डोजन, इसको प्लूरल में नहीं यूज़ किया जाता है, इनको सिंगुलर में ही यूज़ किया जाता है। 500 रुपीज़, नॉट 500, जहाँ पे 1000 आना है, 1000 नहीं आना है। 5 किलोमीटर नहीं, 5 किलोमीटर। जब भी आपने जब मेजरमेंट लिखनी है या कोई वेट लिखना है, उसके यूनिट लिखना है, फुट, 1000, 100 आदि, तो आपने उसका प्लूरल नहीं यूज़ करना है, सिंगुलर ही यूज़ करना है। He has got his first job at a salary of 30,000, not 1000 rupees। His belonging और belongings have been stolen from the waiting room। वेटिंग रूम से, प्रतीक्षालय से उसकी जो belongings हैं वो उसका सामान वो चोरी कर लिया गया है। तो belonging होता है, ये एक फीलिंग होती है, किसी से रिलेशन की फीलिंग होती है। और जो belongings होता है, ये बिलोंगिंग आपका सामान होता है, छोटा छोटा सामान होता है जो कि आप अपने साथ ले जा सकते हो कहीं भी। तो हिज बिलोंगिंग्स, आपका सामान जो आप अपने साथ कहीं भी ले जा सकते हो, उसको बिलोंगिंग्स कहते हैं। हिज बिलोंगिंग्स हैव बीन स्टोलन फ्रॉम द वेटिंग रूम, नॉट बिलोंगिंग। आई कांट कम टू योर पार्टी, आई हैव ए बैड फ्लू और कोल्ड। मैं आपकी पार्टी में नहीं आ सकता कि मुझे, ये बैड क्या है, कोल्ड है या फ्लू है। बैड के ए, बैड, कोल्ड, तो मुझे बैड कोल्ड है, या ए आ रहा है। जो फ्लू है इसके आगे जो आर्टिकल दा यूज़ होता है, ए और एन इसके आगे आर्टिकल नहीं यूज़ होता है। तो आंसर यहाँ पे इसलिए बिकॉज ऑफ दिस ए, बिकॉज यहाँ पे ए आर्टिकल यूज़ किया गया है, इसकी वजह से यहाँ पे बैड कोल्ड आना है। आई कैन नॉट कम टू यूर पार्टी बिकॉज आई हैव ए बैड कोल्ड। मैथमेटिक्स इंक्लूड और इंक्लूड्स ज्योमेट्री। मैथमेटिक्स देखने को प्लूरल लगता है, लेकिन ये सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर वर्ब ही लेता है। मैथमेटिक्स, फोनेक्स, इकोनॉमिक्स जो भी हैं, ऐसे काफ़ी सारे वर्ड हैं। तो बिकॉज मैथमेटिक्स एक सिंगुलर नाउन है, इसके आगे जो वर्ब आना है वो भी सिंगुलर ही आना है। सिंगुलर वर्ब क्या होता है, जिसके आगे ES लगा होता है। तो मैथमेटिक्स इंक्लूड्स ज्योमेट्री, नॉट इंक्लूड ज्योमेट्री। I feel like going out tonight, let us go to a और an entertainment और club। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आनी है वो let us go to a club आनी है। इसका रीज़न ये है,
जो एंटरटेनमेंट है ये नॉर्मली एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो उसके आगे आर्टिकल ए और एन यूज़ नहीं किए जाते हैं, तो यहाँ पे एंटरटेनमेंट नहीं आना है। सेकेंडली, एंटरटेनमेंट एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो यहाँ पे क्या फिर मीनिंग निकल रहा है, लेट अस गो टू ए और एन, तो हमने किसी प्लेस पर जाना है। एंटरटेनमेंट अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो ये किसी प्लेस का नाम नहीं हो सकता, हम किसी प्लेस पे जा सकते हैं, तो प्लेस क्लब ही है, तो आंसर यहाँ पे क्या आना है, लेट अस गो टू ए क्लब एंड आई एम गोइंग आउट टू नाइट विथ ए फ्यू ऑफ माई, ए फ्यू ऑफ माई, ए फ्यू जब आ जाता है उसके बाद में क्या आना है, प्लूरल आना है और काउंटेबल नाउन आना है। लेट अस गो, आई एम गोइंग आउट टू नाइट विद ए फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स, तो ए फ्यू के आगे काउंटेबल नाउन और प्लूरल आना है, कंपनी यहाँ पे नहीं आना है। ए हर्ड ऑफ शीप और शीप्स इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो शीप है इसका प्लूरल शीप ही होता है, शीप्स नहीं होता है, तो ए हर्ड ऑफ शीप इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, शीप्स का एक झुंड फील्ड्स में ग्रेजिंग घास चर रहा है। व्हाट इज द लेटेस्ट न्यूज़, कैन आई हैव ए लुक एट यूर पेपर और जर्नल, पेपर का मीनिंग न्यूज़पेपर भी होता है, न्यूज़पेपर को पेपर भी कहते हैं, और जर्नल तो जो मैगजीन वगैरह होता है, तो न्यूज़पेपर होता है जो न्यूज़, यहाँ पे उसने क्या देखना है, व्हाट इज़ द लेटेस्ट न्यूज़, उसने न्यूज़ देखनी है। न्यूज़ कहाँ पे होती हैं, न्यूज़पेपर में होती हैं, और जो जर्नल होता है उसमें आर्टिकल्स होते हैं, कोई आर्टिकल किसी सब्जेक्ट पे आर्टिकल होते हैं, स्पोर्ट्स पे हो सकता है, पॉलिटिक्स पे हो सकता है, कोई इकोनॉमिक्स पे हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो व्हाट इज़ द लेटेस्ट न्यूज़, कैन आई हैव ए लुक एट यूर पेपर, नो यहाँ पे नॉट ए जर्नल, यहाँ पे क्या आना है, पेपर आना है। कन्वे माई रिगार्ड और रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, तो रिगार्ड एक सिंगुलर जब होता है, रिगार्ड का मीनिंग होता है हम यूज़ करते हैं, तो रिगार्ड को हम यूज़ करते हैं लाइक विद रिगार्ड टू, जिसका मीनिंग होता है विद रेफरेंस टू, जब हमने ऐसे बोलना हो विद रिगार्ड टू, और विद रेफरेंस टू बोलना हो तब हम विद रिगार्ड यूज़ करते हैं। और रिगार्ड्स कब यूज़ करते हैं, रिगार्ड्स हम यूज़ करते हैं जब हमने किसी को गुड विशेस देनी हो, जहाँ किसी को रिस्पेक्ट देनी हो, उसके लिए रिगार्ड्स यूज़ किया जाता है। कन्वे माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, नॉट रिगार्ड। आई एक्सप्रेस माई डीप एट द डिमाइज ऑफ योर ग्रैंड फादर, आपके ग्रैंड फादर की डिमाइज में, डेथ पे मैं अपना शोक व्यक्त करता हूँ। तो कंडोलेंस और कंडोलेंसेस, जो कंडोलेंस है इसको यूजुअली एज एडजेक्टिव यूज़ किया जाता है, लाइक अगर आपने किसी को कंडोलेंस मैसेज देना हो या कंडोलेंस कार्ड देना हो, तो वहाँ पे आप कंडोलेंस यूज़ करोगे। जब आपने शोक व्यक्त करना हो तो वहाँ पे कंडोलेंसेस यूज़ करना है। आई एक्सप्रेस माई डीप कंडोलेंसेस एट द डिमाइज ऑफ यूर ग्रैंडफादर, जब आपने शोक व्यक्त करना है किसी की डेथ पे, तो वहाँ पे कंडोलेंसेस यूज होना है, कंडोलेंस नहीं यूज होना है। आई वॉन्ट टू रीड समथिंग, आई एम गोइंग टू बाई ए पेपर और सम पेपर, तो पेपर काउंटेबल नाउन भी है और अनकाउंटेबल नाउन भी है। जब काउंटेबल नाउन न्यूज़पेपर जहाँ रिपोर्ट्स को जब न्यूज़पेपर या रिपोर्ट्स के लिए पेपर यूज़ करते हैं, तो तब वो काउंटेबल नाउन होता है। जब पेपर को एज मटेरियल हम बोलते हैं लाइक सीमेंट और आयरन, तो वहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो यहाँ पे क्या है, उसने क्या लेना है, तो आई वांट टू रीड समथिंग, आई एम गोइंग टू बाई ए पेपर, नॉट सम पेपर। सम पेपर तब आएगा जब हम अनकाउंटेबल नाउन की बात करें। आपने कोई पेपर राइटिंग के लिए खरीदना हो तो वहाँ पे सम पेपर आएगा। यहाँ पढ़ने के लिए लेना है तो वहाँ पे वो न्यूज़पेपर की बात कर रहा है, ऊपर भी आया है। यहाँ पे वो न्यूज़पेपर भी, तो यहाँ पे वो न्यूज़पेपर की बात कर रहा है, जैसे हमने ऊपर भी देखा है। तो यहाँ पे एक आंसर क्या आना है, ए पेपर। तो आई वॉन्ट टू रीड समथिंग, आई एम गोइंग टू बाई ए पेपर। द अपार्टमेंट इज एम्प्टी, खाली पड़ा है। दे हैव नॉट गॉट एनी फर्नीचर और फर्नीचर्स, तो यहाँ पे क्या आना है, फर्नीचर। फर्नीचर एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसका प्लूरल नहीं होता है। दे हैव नॉट गॉट एनी फर्नीचर येट। देयर इज ऑलवेज ए
टू एन एंड। मीन और मीन्स, एंड मीन्स यहाँ पे लक्ष्य या उद्देश्य, किसी उद्देश्य के लिए, लक्ष्य के लिए ऑलवेज कोई मीन्स होता है। मीन यहाँ पे जरिया जहाँ समाधान होता है, तो जरिया समाधान के लिए वो मीन्स होता है, मीन नहीं होता है। मीन में मीनिंग होता है। मीन किसी उद्देश्य के लिए, किसी लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जो आपके पास समाधान है, साधन है, जरिया है, उसको मीन्स कहते हैं। देयर इज ऑलवेज ए मीन्स टू एन एंड। सॉरी फॉर बीइंग लेट बट आई हैड ए लॉट ऑफ वर्क और वर्क्स टू डू। सॉरी फॉर बीइंग लेट बट आई हैड ए लॉट ऑफ वर्क और वर्क्स। यहाँ पे क्या है? वर्क, मेरे पास बहुत सारा काम था। तो वर्क एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसका प्लूरल नहीं होता है। जो वर्क्स प्लूरल है, इसका मीनिंग ये होता है कि फैक्ट्री या ऐसी जगह यहाँ पे काफ़ी सारे लोग काम करते हो, उसको वर्क्स कहते हैं। जहाँ लिटरेचर में किसी ने कोई लिटरेचर लिखा है उस किसी ऑथर का, तो उसके सारे जो बुक्स वगैरह हैं या आर्टिकल्स हैं, उस सभी को वर्क्स कहते हैं। तो यहाँ पे क्या ना है? सॉरी फॉर बीइंग लेट बट आई हैव had a lot of work to do, not works. We had, when we were in France, we had very good weather और a very good weather। तो यहाँ पे क्या आना है? We had very good weather when we were in France। इसका रीज़न क्या है? तो जो वेदर है ये एक अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन के आगे आर्टिकल ए और एन यूज नहीं होते हैं। तो वी हैड very good weather we had very good weather when we were in France. I must buy for breakfast। I must buy a bread or some bread। तो bread एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो उसके आगे ए नहीं आना है, तो some आना है। तो ऑप्शन यहाँ पे ये बनती है, I must buy some bread for ब्रेकफास्ट। ए ब्रेड नहीं आना है। आई वॉन्ट टू राइट सम लेटर्स। आई नीड सम राइटिंग पेपर और ए राइटिंग पेपर। तो यहाँ पे क्या आना है? यहाँ पे आंसर क्या आना है? आई नीड सम राइटिंग पेपर आना है। तो ए राइटिंग पेपर नहीं आना है। ए राइटिंग पेपर नहीं होता है। राइटिंग पेपर एक मटेरियल है, वो एक अनकाउंटेबल नाउन है। तो यहाँ पे ए राइटिंग पेपर, यहाँ शीट ऑफ पेपर भी आ सकता था। यहाँ पेपर हो, यहाँ पे अगर ऑप्शन होता है आपने राइटिंग के लिए, यू कैन से शीट ऑफ पेपर और पैड ऑफ पेपर, बट नॉट ए राइटिंग पेपर। आई वांट टू राइट सम लेटर्स, आई नीड सम राइटिंग पेपर, नॉट ए राइटिंग पेपर। आर गिवन टू द पुअर। आम और आम, जहाँ पे क्या आना? आम प्लूरल में ही यूज होता है। आर्म्स आर गिवन टू द पुअर। आर्म्स मीन होता है जो आप किसी गरीब व्यक्ति को खाने के लिए या पहनने के लिए जो चीज़ें देते हैं, दान में देते हैं, उसको आर्म्स कहते हैं। आर्म्स आर गिवन टू द पुअर, ये प्लूरल में ही यूज होता है, सिंगुलर में नहीं होता है। हिज नप्चियल और नप्चियल्स आर टू बी परफॉर्म्ड नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक उसके नप्चियल, जहाँ नप्चियल्स होने हैं, नप्चियल्स होता है रिलेटिंग टू मैरिज। तो नप्चियल एक एडजेक्टिव होता है जिसका मीनिंग होता है रिलेटिंग टू मैरिज। मैरिज के संबंधित जो भी की चीज़ हो, मैरिज से रिलेट करती हो, उसको नप्चियल कहते हैं। लेकिन जो नप्चियल्स जो प्लूरल है, ये नाउन है, ये मैरिज सेरेमनी को कहते हैं। मैरिज सेरेमनी को नप्चियल्स कहते हैं। और रिलेटिंग टू मैरिज जो नप्चियल्स, सो नप्चियल्स जो प्लूरल ये नाउन है, ये मैरिज सेरेमनी होती है। और नप्चियल्स एडजेक्टिव है, इसका मीनिंग रिलेटिंग टू मैरिज होता है। जहाँ पे कहना है हिज नप्चियल्स आर टू बी परफॉर्म्ड नेक्स्ट वीक, उसकी मैरिज सेरेमनी है जो नेक्स्ट वीक होनी है। ही सोल्ड हिज लैंड्स और लैंड फॉर एजुकेशन ऑफ हिज चिल्ड्रन, उसके बच्चों की एजुकेशन के लिए किसको बेच दिया? अपनी लैंड को। तो यहाँ पे क्या आना है? लैंड आना है। लैंड का प्लूरल लैंड ही होता है, लैंड्स नहीं होता। लैंड भी एक अनकाउंटेबल नाउन ही है। ही सोल्ड हिज लैंड फॉर एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ ही वीडियो क्लोज करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।